नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है, जहां एक तरफ 5 तगड़े एक्शन लेकर पाकिस्तान की जमीन हिलाने का काम किया गया है, लेकिन कहा जा रहा है ये तो महज ट्रेलर है, आगे जो एक्शन होने वाला है उससे पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच गए हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। ऐसे में अब इस बैठक ने एक बड़ा संदेश और बड़ा संकेत दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक होने वाली है, उससे पहले अमित शाह सीधा राष्ट्रपति के पास पहुंच गए हैं। तो इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिषेक पंडित। अभिषेक, क्या युद्ध के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं? देखिए शबनम, युद्ध शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और जब रूस और यूक्रेन भिड़े हुए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को क्या कहा था, आपको याद होगा कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। तो ऐसे में सवाल बड़ा यही उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा, क्योंकि जो डिसीजंस भारत ने लिए वो इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करना हो, एयर स्पेस बंद करना हो, या जितने पाकिस्तानी भारत में रहते हैं उन्हें बाहर जाने के लिए कहना हो, पाकिस्तान का जो भारत में उच्चायोग था उसे बंद करने की बात हो, ये बहुत छोटे फैसले हैं। क्योंकि जो नरसंहार पाकिस्तान ने किया है उसके लिए उसे सज़ा बहुत बड़ी देने की ज़रूरत है। और जिस तरीके से कल भी प्रधानमंत्री की तरफ से मीटिंग की गई, गृह मंत्री भी उसमें साथ थे, एनएसए भी थे, तीनों सेना के चीफ भी उसमें थे, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि कूटनीतिक ये फैसला था और मुझे लगता है कि भारत अभी कूटनीतिक रास्ते से ही चलेगा, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करके हम देख चुके, एयर स्ट्राइक करके हम देख चुके, वो पाकिस्तान माना नहीं है। और ये हमला भी उस तरीके का नहीं है कि जिससे सर्जिकल एयर स्ट्राइक की जाए। अभी भी पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि अगर पानी रोक दिया, जैसे संधु समझौते को ब्रेक किया गया, सस्पेंड किया गया, तो पाकिस्तान ने तुरंत वहां एक बड़ी बैठक बुलाई है और धमकी दी गई है उसकी तरफ से कि अगर पानी रोका जाता है तो इसे युद्ध समझा जाएगा। देखिए, उसके लिए ना आपको जो सिंधु जल समझौता है उसे समझना पड़ेगा। ये 1950 में समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच, और जो सिंधु नदी पाकिस्तान में जाती है उसके साथ उसकी 4 सहायक नदियाँ भी जाती हैं। और पाकिस्तान की लगभग 21 करोड़ की जनसंख्या, कुल जनसंख्या पाकिस्तान में 24 करोड़ है और 21 करोड़ लोग इसी नदी के पानी पर निर्भर हैं। और लगभग पाकिस्तान में 80% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और वो 80% जो लैंड है खेती वाला, वो सारा इरिगेशन जो होता है वो इसी नदी से होता है। और अगर ये पानी बंद हो जाता है तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा और पाकिस्तान उसे झेल नहीं पाएगा। जब पानी बंद हो जाएगा, लोग भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो पाकिस्तान के हिसाब से उससे अच्छा तो युद्ध लड़ना है। इसीलिए शायद पाकिस्तान ने कहा है कि ये युद्ध के ऐलान जैसा होगा। भारत की तरफ से युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने किया है, तो इसका मतलब पाकिस्तान जानता था पहले से ही कि जो वो करने वाला है उसके बाद क्या कुछ होगा। इसी के साथ एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने भी जैसे ही देखा कि मोदी सरकार की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं और आतंक को सबक सिखाने की तैयारी चल रही है, इसी बीच अब पाकिस्तान ने भी क्या फैसला लिया। एक बड़ी बैठक शहबाज शरीफ की तरफ से बुलाई गई और भारतीयों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने की अपील की गई है। बोला गया है कि 30 अप्रैल तक पाकिस्तान को छोड़ दें। पाकिस्तान एयरबेस को जो है भारतीयों के लिए बंद कर दिया गया है, वाघा अटारी बॉर्डर है उसको भी बंद। इस तरीके से अगर भारत भी ये आदेश जारी कर दे कि सभी पाकिस्तानियों को भारत छोड़ देना चाहिए। 47 की अगर मैं बात करूं तो धर्म के नाम पर एक अलग भारत की तरफ से बोल दिया गया है कि तुरंत यहाँ जिनका वीजा सस्पेंड, कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं जो जिनके परिवार मतलब 47 में अलग हुए थे, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग काम के सिलसिले में तो नहीं आते हैं, या फिर कुछ लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, क्योंकि भारत में पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर इलाज है और बहुत सस्ता इलाज है। तो आप लगा लीजिए कि चेन्नई में और आपका दिल्ली में ज़्यादातर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। उन जैसे लोगों के लिए वीज़ा बंद किया गया। लेकिन मैं कह रहा था कि जिस तरीके से धर्म के नाम पर एक देश अलग हुआ था और उस वक्त 4.5 करोड़ पाकिस्तानी या फिर कहें कि हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए थे, अगर भारत कह दे उन लोगों को भी कि आप भी पाकिस्तान चले जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल
तो जिस तरीके से अब मोदी सरकार एक्टिव हो गई है और लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। और मोदी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से ही पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सेना अध्यक्ष अलग परेशान है पाकिस्तान के। शहबाज शरीफ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत की तरफ से युद्ध के लिए कोई बड़ा कदम ना उठा लिया जाए या फिर कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए जिससे पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये डर अब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त खलबली भी मची हुई है और भगदड़ भी मची हुई है। फिलहाल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं, उसके बाद क्या निकलकर सामने आता है और सर्वदलीय बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।